नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक ली है और इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस बैठक में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण मीटिंग ली गई। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत किया। 2024 को लेकर के इस बैठक में मंथन हुआ और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं को किस तरह से ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जा सके, इसको लेकर के चर्चा हुई। लेकिन मुख्य फोकस इस बात पर रहा कि 2024 की जंग को किस तरह से जीता जा सके। इसके साथ ही साथ 9 साल में मोदी सरकार के पूरे होने पर जिस तरह से 1 महीने तक जो कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हुई। कैंसर रविंद्र के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के साथ ही सरकार में दायित्वों को लेकर भी चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो आला कमान हरी झंडी तो दे सकता है, लेकिन उतनों को नहीं जितनी लंबी लिस्ट राज्य से भेजी गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकारी बोर्डों और निगमों के दायित्वों के बंटवारे का मुद्दा लंबा खिंचता जा रहा है। कर्नाटक चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से हरी झंडी मिलने की बात कही जा रही थी, लिहाजा मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के चलते एक बार फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस बार हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है और इससे पार्टी कार्यों को भी गति मिलती है। लंबा खिंचा कार्यक्रम की श्रृंखला थी, कर्नाटक का चुनाव था। इन सब बातों हमारे कार्यकर्ता समझते भी है। अब क्योंकि इन सब चीजों से हटके अब संगठन का महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम है, उसके लिए आवश्यक है कि दायित्वदारियों की सूची जल्दी अगर फाइनल हो जाती है तो हमारे कार्य के विस्तार में भी उसमें गुणात्मक सुधार आएगा। काफी सूची है, लेकिन क्यों नेतृत्व जो भी जितने नामों की अनुमति देगा उतने लोगों को हम दायित्वदारी माननीय मुख्यमंत्री को उसको शासनादेश निकालेंगे। पार्टी नेता भी मुख्यमंत्री के दौरे पर टकटकी लगाए बैठे हैं। विधायक खजान दास का कहना है कि आने वाले समय में निकाय से लेकर लोकसभा तक के चुनाव हैं और पार्टी नेता भी लंबे समय से इंतजार में बैठे हैं। दायित्व जिनको मिलना चाहिए था वो मिलने चाहिए उनको, और वो कार्यकर्ता वरिष्ठतम है, सीनियर कार्यकर्ता है, एक आस लगाए बैठे हैं लंबे समय से। पार्टी सूत्रों की माने तो उत्तराखंड से 80 के आसपास के दायित्वधारियों की जो सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजी गई थी, उस सूची को कई दौर की बातचीत के बाद काट छांट कर 34 के आसपास सीमित कर दिया गया है। यानी कि दायित्व तो बटेंगे, लेकिन बहुत नाप तौल कर। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सीएम हरीश रावत को हर की पैड़ी पर आकर भजन करने की नसीहत दी है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे गणेश जोशी ने कनखल में हरिहर आश्रम पर पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा, हरीश रावत ने 2016 में उन्हें जेल भेजा था। जेल से आने के बाद उन्होंने हरीश रावत की हार को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो कि सही साबित हुई है। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से हारे और उसके बाद लगातार हार रहे हैं, इसलिए अब उन्हें हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आकर भगवान का भजन करना चाहिए। अगर आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत जी ने मुझे 2016 में जेल भेजा था, और जब मैं जेल से छूटा था तो मैंने एक बात कही थी कि इसने ब्राह्मण की हत्या करने की कोशिश की है और ये दोनों जगह से हारेगा। तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने दोनों जगह से हारने का रिकॉर्ड बनाया हो, तो मैं तो उनसे कहूंगा, मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी सीएम थे तो हर की पौड़ी में भजन करते थे। तो आपका बुढ़ापा आ गया है, अब आपके बस का कुछ नहीं है, हर की पौड़ी में आइए, भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए।
तो हरिद्वार की ये खबर आपको हम बता रहे हैं। गणेश जोशी की ओर से कहा गया है हर की पैड़ी पर अब भजन करें, ये हरीश रावत को लेकर उन्होंने बयानबाजी की।